morning everyone. In my previous video, I defined you hard words of lesson 3 and today I will teach you lesson 3 which name is fiber to fabric. तो मैं आज तुम्हें लेसन 3 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब होता है रेशे जिसको हम धागे भी कह सकते हैं और फैब्रिक मतलब होता है कपड़े। तो रेशों से या धागों से किस तरीके से कपड़े बनते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स इट स्टार्ट। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लोथ्स आर वेरी नेसेसिटी फॉर अस आफ्टर फूड एंड शेल्टर। जैसे कि हम सबको पता है कि खाने और रहने की जगह के अलावा क्लोथ्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर, इंसेक्ट बाइट्स एंड टू लुक गुड। अब ये जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ख़राब वेदर से बचाते हैं, इंसेक्ट के बाइट करने से बचाते हैं, इसके अलावा हमें अच्छा दिखने में भी हेल्प करते हैं। The types of cloth vary according to the season and profession। अब देखो जो कपड़ों की टाइप्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, एक तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा सीजन के अकॉर्डिंग। अब कैसे वो मैं बताती हूँ। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स एंड इन समर लाइट क्लोथ्स आर प्रिफर्ड। अब देखो क्या होता है कि विंटर के टाइम हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर के टाइम हम लाइट कॉटन की क्लोथ्स होते हैं वो हम पहनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे देखो प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, आर्मी एंड पुलिस ऑल हैव द स्पेशल यूनिफॉर्म। इसी तरीके से हम डॉक्टर की बात करें, आर्मी की बात करें और पुलिस की बात करें तो वो क्या करते हैं, उनकी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जो वो पहनना पसंद करते हैं और उसी से हम पहचानते हैं कि ये कौन है, ये डॉक्टर है, आर्मी है या पुलिस वाला है। ओके, यू वियर यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल गोइंग टू स्कूल। अब जैसे कि तुम लोग हो, जब तुम लोग स्कूल जाते हो तो क्या पहनते हो, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। लेट्स नो अबाउट हाउ टू क्लोथ्स आर मेड। अब हम जानते हैं कि कपड़े किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब कि कपड़े किस तरीके से बनते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कपड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, इसके अलावा प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। अब कपड़े बनते कैसे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइबर की। अब फाइबर की बात क्यों करते हैं, क्योंकि रेशों से ही कपड़े बनाए जाते हैं तो इसके लिए ये सबसे पहला टॉपिक हमारा फाइबर से। ओके, कलेक्ट द फैब्रिक पीस फ्रॉम द टेलर शॉप एंड पुल आउट इट्स थ्रेड। ये बोल रहा है कि आप क्या करो, एक कोई भी टेलर की शॉप से, आप अपने घर से भी ले सकते हैं, वहाँ से एक कपड़ा लो और उनकी जो उसमें से जो थ्रेड निकलती है वो निकालो। यू विल सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉलर थ्रेड्स और हेयर लाइक स्ट्रैंड्स। अब फिर अगर आप थ्रेड जब निकालोगे तब आप देखोगे कि ये जो मतलब क्या है, उस कपड़े में से क्या निकल रहे हैं, छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं, या फिर अपने जो बाल होते ना, एक एक बाल देखो कैसे होता है, तो उसकी तरीके से धागा वैसा ही दिखाई देता है अपने बालों की तरह। तो उस तरीके की कोई चीज़ आपको दिखाई देगी, है ना। पुल आउट वन ऑफ दीज। अब उसमें से एक आप ले लो, ठीक है। दिस सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड इज कॉल्ड अ फाइबर। अब ये जो आपको बाल की तरह जो धागा ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर मतलब रेशे बोलते हैं, ठीक है। अ फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल ऑफ द फैब्रिक आर मेड। अब फाइबर होता है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। जो फाइबर होता है कि बाल की तरह होता है, बाल का एक जो अपना हेयर होता है ना, ये एक हेयर उसकी तरह दिखाई देता है ना। और उससे क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं। फाइबर से क्या कन्वर्ट, फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैब्रिक में, मतलब रेशे से बनते हैं कपड़े। ओके, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब देखो
एक बात और, जो फैब्रिक है वो यार्न से बनते हैं। यार्न का मतलब होता है धागा, तो फैब्रिक जो कपड़े हैं वो धागे से बनते हैं, और धागे किससे बनते हैं? फाइबर से, ओके, रेसे से। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब यहाँ पे 2 टाइप्स की फाइबर है। दीज आर नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। तो ये 2 टाइप्स की फाइबर कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर, अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, हमें नेचर से प्राप्त होता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल से। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। मतलब ऐसा फाइबर जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, इनसे मिलता है, इसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। द कॉमन प्लांट फाइबर आर कॉटन, जूट एंड क्योर। अब आप पूछोगे क्योर क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, जो कॉमन प्लांट फाइबर है वो कौन कौन से, एक तो है कॉटन, ठीक है, सेकंड है जूट, थर्ड है क्योर। क्योर क्या होता है, जो नारियल होता है उसका जो बाहर का हिस्सा होता है ना, उसके बाहर पे जो ये जो बना होता है ना, बाहर का जो हिस्सा, जैसे अपने को लगता है वो धागे की तरह ही है ना। नारियल के जो अपनी लैंग्वेज में नारियल की जटाएं, नारियल की बाल जिसको बोलते हैं, वो बाहर का कवर, उसको हम क्योर बोलते हैं। ठीक है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। अब मैं बता देती हूँ, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट मिलता है हमें स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट के तने से मिलता है। और क्योर इज द फॉर्म ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। बता दिया मैंने पहले ही कि क्योर जो है वो किससे बना होता है, कोकोनट की आउटर कवरिंग से बना होता है। Some other plants fiber used in making clothes are flax, hemp and even bamboo fiber। अब कुछ और भी इसमें बता रखे हैं तुम्हें फाइबर, जैसे कि देखो फ्लैक्स है, हेम्प है और बैम्बू फाइबर भी होता है। ठीक है। द एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। अब हम बात करते हैं एनिमल फाइबर की। अभी तक बात की हमने प्लांट फाइबर की, अब हम बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। तो एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें अलग अलग एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं तुम्हें, द हेयर ऑफ शिप, शिप के हेयर से भी है ना, भेड़ के बालों से भी हमें मिलता है, जैसे ऊन मिलता है। एंड गॉट, गॉट के बालों से भी हमें मिलता है। वूल कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। इसके अलावा रैबिट के हेयर से, याक के हेयर से और कैमल के हेयर से भी वूल बनाया जाता है। Another animal fiber you all are familiar with is silk। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, एक और एनिमल फाइबर है जिसका नाम है सिल्क। अब सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैनमेड फाइबर, अब हम बात करते हैं मैनमेड फाइबर की। सम फाइबर आर मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस। अब मैनमेड फाइबर क्या होते हैं, ऐसे फाइबर जो केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं मैनमेड फाइबर। ठीक है, इसको सिंथेटिक फाइबर भी कहा जा सकता है। मैनमेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। और इन शॉर्ट बोले तो ऐसे फाइबर जो केमिकल से बने होते हैं और जिनको मैन बनाता है, उसको हम बोलेंगे मैनमेड फाइबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बता देती हूँ, रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, इसके अलावा एक्रिलिक, ये सब इसके एग्जांपल है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें वापस वही बता रहा है, सिंथेटिक इज अनदर नेम फॉर द मैनमेड फाइबर। मतलब मैनमेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। रेयन इज द फर्स्ट मैनमेड फाइबर प्रोड्यूस इन 19th सेंचुरी। अब देखो, रेयन एक ऐसा मैनमेड फाइबर है जो 19th सेंचुरी में बनाया गया था। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे जब इसकी टर्न आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबको ये वापस लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना है वर्क। ओके, टेक केयर, बाय बाय।